आपको पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का स्क्वाड जो यही है, मेरे पास तो खबर है कि यही लोग होंगे, कोई ज़्यादा बड़ी तब्दीली नहीं है। आपको क्या लगता है? अदनान लगने वाली तो बात ही नहीं रही, इसमें कोई शक ही नहीं रहा। जितने प्लेयर आप ले गए हैं साथ, पीछे कोई T20 का प्लेयर छोड़ के कोई गए हैं बताएं। नहीं, थोड़ी सी चेंजिंग होंगी, मेरा ख्याल है कि चेंजिंग होंगी। पीछे रह कौन गया जिसको भेजेंगे? भाई बड़े प्लेयर हैं आपके पास पीछे, क्यों नहीं है? हो सकता है किसी को बुलाया जाए, जो जिन लड़कों ने PSL में अच्छी परफॉर्म किया है उनमें से कोई आ सकता है। होगी 2-3 तब्दीलियाँ होंगी, 2 बॉलर, एक स्पिनर की होगी और एक फास्ट बॉलर की। तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ये तब्दीलियाँ होंगी। कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में कहीं नज़र नहीं आ रही। उन्हें पाकिस्तान की बजाय 4 टीमें जो उन्होंने बताई हैं, उन्होंने कहा जी कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज़, ये 4 टीमें हैं जो सेमीफाइनल खेलती हुई उन्हें नज़र आ रही हैं। तो जय शाह साहब की तो कोई अहमियत ही नहीं है, ना उन्हें क्रिकेट का लब्बे पता है, ना वो किसी ग्राउंड में खेले हैं। ये जो प्रेडिक्शन करते हैं ना प्लेयर करता है, सचिन तेंदुलकर जो प्रेडिक्शन करे मैं उसको मानूँ, रविंद्र सहवाग करे, सुनील गावस्कर करे, कपिल पाजी करे, मैं उनकी चीज़ों को मानूँ। अब जय शाह ने ये प्रेडिक्शन की है, मैं इसे क्यों मानूँ? ये इंडिया और पाकिस्तान में ये जय शाह की अपनी ख्वाहिश हो सकती है। तो जय शाह साहब मामे लगते हैं कि ये डिसाइड करें कि कौन आएगा कौन नहीं जाएगा। इस तरह तो हमारे PCB के एक किसी ग्राउंड के चौकीदार से भी पूछे तो वो भी कह देगा, तो उसकी बात की अहमियत भी नहीं होगी, क्योंकि वो बेचारा चौकीदार है। जय शाह साहब का क्रिकेट से कोई तल्लक ही नहीं है। जी आपने किस तल्लक से, किस मोदी साहब के रेफरेंस से और पैसे के काले धंधे में ये फंसे हुए हैं और ये उधर BCI में बैठे हुए हैं। तो ये तो अब इंडिया भी नहीं जा सकेगी सेमीफाइनल में। जो उनकी हालत है ना इस वक्त, IPL आपने देखा है, उसमें उनके जो प्लेयर है, स्टार प्लेयर है, वो 3-3 4-4 चांस ले रहे हैं और फिर जाके कोई 50 करता है, कोई 40 करता है, कोई 50 करता है। और कोहली को तो इतने चांस मिले हैं कि मैं कहता हूँ कि इतना लकी प्लेयर कोई भी नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट अदनान भट्ट। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल AB स्पोर्ट्स। और आज गुफ्तगू करने के लिए 3-4 चीज़ें हैं हमारे पास। सबसे पहले तो पाकिस्तान की जो अभी तक अनाउंस नहीं किया स्क्वाड T20 वर्ल्ड कप के लिए, तो 22 तारीख को उन्होंने ऐलान करना है, तो उस पर बात करेंगे। उसके बाद इंडिया के जो क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जनरल है जय शाह, उन्होंने बहुत अहम गुफ्तगू की है और उन्होंने तो पाकिस्तान को बाहर ही कर दिया, सेमीफाइनल तक भी नहीं जाने दिया। उस पर बात करेंगे। और तीसरी बात आ जाएगी कि IPL से जो इंग्लैंड के प्लेयर निकले, इन तीनों पे बात करेंगे आज तफसीलन। और चौथी बात होगी मुख्तसर सी कि इंग्लैंड में ज्वाइन कर लिया है टीम को गैरी क्रिस्टियन ने भी, उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का स्क्वाड का ऐलान इतनी देर से क्यों हो रहा है और इसकी वजह क्या है। तो मैं आपको बताता चलूँ, पैनल में मेरे साथ मौजूद है जवेद बेग साहब और वन एंड ओनली तनवीर हाशमी साहब, बाबा क्रिकेट। तो मेरे पास जो खबर है, मेरे ख्याल से ये जो स्क्वाड गया है यही स्क्वाड होगा, यही 22 प्लेयर होंगे, वो 18, 20, 22 जो गए हैं इन्हीं के नाम होंगे और यही आगे कंटिन्यू करेंगे वर्ल्ड कप के लिए। तो यहीं से बात का आगाज़ करते हैं। तो जानने की कोशिश करते हैं कि वर्ल्ड कप स्क्वाड में कौन सी तब्दीलियां बेग साहब को नज़र आती हैं। पहले इनसे जानते हैं। क्या बेग साहब, फिर क्या लगता है आपको पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का स्क्वाड जो यही है, मेरे पास तो खबर है कि यही लोग होंगे, कोई ज़्यादा बड़ी तब्दीली नहीं है। आपको क्या लगता है? अदनान लगने वाली तो बात ही नहीं रही, इसमें कोई शक ही नहीं रहा। जितने प्लेयर आप ले गए हैं साथ, पीछे कोई T20 का प्लेयर छोड़ के कोई गए हैं बताएं। साहबजादा फरहान वगैरह ये लड़के छोड़ गए हैं आप, ठीक है उनका नहीं बनता था, उन्होंने बेशक PSL में परफॉर्म किया है, उन लोगों का नहीं बनता था। आपने जो पहले दिन से लड़कों का स्कोर जेन में सोचा हुआ था वही आप साथ लेके चल रहे हैं और इतने लड़के काफ़ी होते हैं। हसन अली ने क्या परफॉर्म किया यार ये मैं भी इस पे परेशान हूँ, ये बात पे ना। शुक्र है आप मुत्तफिक है मेरी बात से। नहीं मुत्तफिक हूँ मैं तनकीद नहीं करना चाहता, क्योंकि ये एक वर्ल्ड कप का अच्छा स्टार्ट होने जा रहा है। तो वो फिर बाबर आजम साहब कहते हैं जी तनकीद बहुत करते हैं मीडिया वाले, ये फ़लाँ चीज़ें हर चीज़ डिस्कस करते हैं। मैं सिंपली इस बात पे बात करना चाहता था, अच्छे लड़के हैं सारे गए, लेकिन ये बात बिल्कुल वाज़ेह ज़हन में आती है कि यार हसन अली को किस तरीके से, किस वजह से, किस परफॉर्मेंस पे लाया गया है। क्या वसीम जूनियर जैसे बंदे को छोड़ गए हैं, तो ये 2-3 बॉल वो लड़के दूसरे को छोड़ गए आप, अहसानुल्लाह को नहीं आप साथ लेके गए। चलें बहरहाल अबैद शाह के 2, अहसानुल्लाह शायद प्रॉपर फिट ही नहीं है। नहीं वो आया तो है, लेकिन नसीम शाह का छोटा भाई बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा था और ये उस विकेटों पे तो उसने ज़्यादा अच्छी परफॉर्म करना था। चलो ठीक है, बहरहाल मेरी तो अब नेक ख्वाहिश है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में उतरे, चाहे कौन से भी प्लेयर लेके उतरे, लेकिन ये चीज़ सोच के उतरे कि हमने वर्ल्ड कप जीत के आना है। जी बेग साहब भी उसी स्क्वाड पे आमादा हैं जी, कहते हैं कि यही स्क्वाड होगा और लगता है कि यही टीम, इसी में से टीम बनेगी। तो हाशमी साहब से जानने की कोशिश करते हैं। हाशमी साहब बताइएगा, फिर यही स्क्वाड होगा या कोई तब्दीली बड़ी नज़र आ रही है आपको इसमें? नहीं यार भट्ट साहब, इसमें तब्दीली तो कोई नहीं नज़र आ रही। मेरा ख्याल है कि जो फिट प्लेयर हैं जिनको इन्होंने वहाँ एकेडमी में सारी तरबियत दी है, ट्रेनिंग कराई है, वो
मेरा ख्याल है कि काफ़ी बेहतर करवाई है ना, फिटनेस पर ज़्यादा करोड़ रखे। और बाकी छोटी सी इतनी अच्छी करवाई है काकूल एकेडमी में ट्रेनिंग के, हम न्यूजीलैंड से भी हार गए, आयरलैंड से भी पहला मैच हार गए, ये इसको आप बेहतर ट्रेनिंग कह रहे हैं? ये जब दूसरे मुल्क में कहीं जाते हैं ना, तो वो वहाँ थोड़ा सा न्यूजीलैंड तो हमारे न्यूजीलैंड तो हमारे मुल्क में थी हाशिम साहब। और यहाँ थी ना, बस ये इनकी प्लानिंग होती है 2 मैच जीत लो 1 हार जाओ, ताकि अगले टूर के लिए भी कोई रास्ता बन जाए। क्या कोई ऐसी हौसला अफजाई मिले। नहीं, क्या कोई ऐसी प्लानिंग नहीं हो सकती जिसमें पाकिस्तान की जीत की ही प्लानिंग हो, हारने की प्लानिंग हो ही ना? नहीं, ऐसे नहीं होगा ना, ये प्लानिंग हो सकती है। फिर उनकी प्लानिंग काम कर जाती है, वो जीत जाते हैं। ओ यार, ये अपने अपने क्रिकेट बोर्ड वालों का मसला है। ये थोड़ा सा इनको होता है कि यार हमें अगली सीरीज़ में मिले, जाना पड़ेगा, पैसे कमाएंगे। क्रिकेट बोर्ड तो पैसे कमा रहा है। अच्छा चलें, छोड़ें ये लंबी बहस, एक और तरफ चल जाएगी। टीम में क्या लगता है आपको, स्क्वाड यही होगा? नहीं, थोड़ी सी चेंजिंग होंगी, मेरा ख्याल है कि चेंजिंग होंगी। पीछे रह कौन गया जिसको भेजेंगे? भाई बड़े प्लेयर हैं आपके पास पीछे, क्यों नहीं है? हो सकता है किसी को बुलाया जाए, जो जिन लड़कों ने PSL में अच्छी परफॉर्म किया है उनमें से कोई आ सकता है। अब देखें ना, जैसे अब इंडिया कह रहा है कि जी पाकिस्तान सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेगा, वो ये इस पे बात करते हैं बाद में, ये स्क्वाड पे बात कर लें, इस पे बात करते हैं, डिटेल में बात करते हैं। किस पे बात कर दें? जय शाह पे बाद में बात करते हैं। आप ये स्क्वाड में कोई तब्दीली यानी कि आपको लगता है कि होगी? अब मेरा तो ख्याल है कि होगी, 2-3 तब्दीलियाँ होंगी, 2 बॉलर, 1 स्पिनर की होगी और 1 फास्ट बॉलर की। तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ये तब्दीलियाँ होंगी। जी, हाशिम साहब को लगता है कि 2-3 तब्दीलियाँ होंगी, तो अच्छा जी, मेरे ख्याल से तो यही स्क्वाड होगा। 4 फास्ट बॉलर हम लेके जा चुके हैं, 2-3 स्पिनर हैं, इसमें इब्रार है, उसको भी ले शादाब है, हाँ, तो ठीक है। अब देखते हैं क्या करते हैं। यही काफ़ी मैचेस भी इन लड़कों ने आपस में खेल लिए हैं, लड़के जेल भी हो गए हैं, एक दूसरे को समझ भी चुके हैं। तो अब देखते हैं हाशिम साहब के मुताबिक कि कोई तब्दीली होती है या नहीं होती, लेकिन मेरे ख्याल से तो नहीं होगी। अब बात करते हैं जी कि जे शाह साहब के बयान पे, कि भारतीय बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी हैं वो, तो उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया कि उन्होंने कह दिया कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में कहीं नज़र नहीं आ रही। उन्हें पाकिस्तान की बजाय 4 टीमें जो उन्होंने बताई हैं, उन्होंने कहा है जी कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज़, ये 4 टीमें हैं जो सेमीफाइनल खेलती हुई उन्हें नज़र आ रही हैं। तो बेग साहब, क्या लगता है आपको, जे शाह साहब क्या कोई वो जोगी है या नजूमी है जो पहले ही बता दिया उन्होंने? जय शाह साहब की तो कोई अहमियत ही नहीं है, ना उन्हें क्रिकेट का लब्बे पता है, ना वो किसी ग्राउंड में खेले हैं। ये जो प्रेडिक्शन करते हैं ना, प्लेयर करता है। सचिन तेंदुलकर जो प्रेडिक्शन करे मैं उसको मानूं, रविंद्र सहवाग करे, सुनील गावस्कर करे, कपिल पाजी करे, मैं उन चीज़ों को मानूं। अब जय शाह ने ये प्रेडिक्शन की है, मैं इसे क्यों मानूं? ये इंडिया और पाकिस्तान में ये जय शाह की अपनी ख्वाहिश हो सकती है। नहीं, ये दूसरे तरीके का होता है। जो ये जिस तरह इन्होंने वर्ल्ड कप करवाया ना 50 ओवरों वाला, उसमें उल्ट पुल्ट करके पैसे बनाते रहे। ये इंडिया ने फाइनल जीत जाना था। अगर ये क्रिकेट जिस तरह हो रही थी ना, अगर इस तरह होती, लेकिन इंडियन बोर्ड ने पैसा कमाया, हर मेरे समेत हर लोगों की ये ख्वाहिश थी इंडिया फाइनल में आ गया, इंडिया फाइनल जीतेगा, लेकिन उन्होंने उसको उल्टा दूसरे नज़रिए से क्रिकेट खेली और पता नहीं अगले कितने सालों तक का पैसा कमा लिया। ये उसी पैसे के बलबूते पे ये जो चारों टीमें बता रहे हैं ना, ये उसी चीज़ों को नज़रिए को नज़र आता है कि ये पैसे की गेम करने जा रहे हैं, फिर जो अल्लाह करे ना हो। ठीक है, मैं आपको एक बात और बता दूं, पाकिस्तान में, इंडिया में एक लफ्ज़ बोला जाता है, जब किसी के काम में मुदाखलत करें ना तो वो कहता है तू मामा लगना है, पंजाबी वर्ड में। तो जय शाह साहब मामे लगते हैं कि ये डिसाइड करें कि कौन आएगा कौन नहीं जाएगा। इस तरह तो हमारे PCB के एक किसी ग्राउंड के चौकीदार से भी पूछे तो वो भी कह देगा, तो उसकी बात की अहमियत भी नहीं होगी, क्योंकि वो बेचारा चौकीदार है। जय शाह साहब का क्रिकेट से कोई तल्लक ही नहीं है। जी आपने किस तल्लक से, किस मोदी साहब के रेफरेंस से और पैसे के काले धंध में ये फंसे हुए हैं और ये उधर BCI में बैठे हुए हैं। तो ये अगर प्रेडिक्शन करते हैं तो तनान भट्ट साहब, इनकी प्रेडिक्शन नहीं होती। ये जुआरियों के लिए अच्छी हो सकती है, जिन्होंने सट्टे लगाने हैं, जिन्होंने पैसे लगाने हैं, ये उनके लिए चीज़ें अच्छी उनको समझ आएगी इनकी कि जय शाह साहब तो हमारे लेवल के बंदे हैं, तो ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। वरना ये एज ए क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, रविंद्र सहवाग, सुनील गावस्कर, कपिल भाई या कोई सिद्धू भाई, कोई भी बोले ना तो बंदा इस पर डिस्कस करता है। तो जय शाह साहब को तो डिस्कस भी नहीं करना चाहिए। बेग साहब ने तो जय शाह साहब की हकीकत ऐसे खुल के बयान कर दी है। तो अब हाशमी साहब से जानते हैं, हाशमी साहब क्या लगता है आपको जय शाह के बयान से?
और यार ये ऐसे ही मुझे तो लगता है ये पता नहीं कहाँ से उठ के आ गया, किसी मंदिर से पुजारी है और प्रोडिक्शनें दे रहा है कि वो चढ़ावे चढ़ाओ और मंदिर पे अपने दो सारी चीज़ें तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ऐसे कभी हुआ है? टीमों का मैदान में पता लगता है। आपको जब शुरू होगा ना टूर्नामेंट तो फिर बताएंगे कि क्या होता है। ये जिससे पिछला वर्ल्ड कप हुआ है उसमें भी इसी तरह के प्रोडिक्शनें देते रहे कि ये होगा वो होगा, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। नहीं, वो बेग साहब ने लेकिन बता दिया ना, पाकिस्तान ने उसमें बेग साहब ने बता दिया कि हम इसकी प्रेडिक्शन को तब मानते हैं ना जब इनका कोई क्रिकेट से किसी तरह से भी कोई वास्ता हो। इनका तो दूर दूर तक वास्ता नहीं मैं है। आपको बताता हूँ कि अब इंडिया भी नहीं जा सकेगी सेमीफाइनल में। जो उनकी हालत है ना इस वक्त, आईपीएल आपने देखा है, उसमें उनके जो प्लेयर स्टार प्लेयर हैं वो 3-3 4-4 चांस ले रहे हैं और फिर जाके कोई 50 करता है, कोई 40 करता है, कोई 50 करता है। और कोहली को तो इतने चांस मिले हैं कि मैं कहता हूँ कि इतना लकी प्लेयर कोई भी नहीं है। वो लकी नहीं, मुझे तो लगता है टीमों में लकी प्लेयर कोई नहीं है कोहली से ज़्यादा। और उसके बाद रोहित शर्मा है, उसकी क्रिकेट वैसे ख़त्म हो गई है। ठीक है, अब वो इस काबिल नहीं है कि T20 के जो मैचेस हैं वो खेल सके। उनको बिठा दें, उनको टेस्ट मैच खिलाएं, उनको 50 ओवर का वनडे खिलाएं। ये T20 बहुत फास्ट गेम है, इसमें यंग प्लेयर और एक्टिव और फिट प्लेयर जो है वही कामयाब होता है। अदनान साहब, मैं एक बात करना चाहता हूँ। ये आपने चेन्नई का और मैच देखा बेंगलोर का, ये सिर्फ विराट कोहली जो इन है T20 में, उसके लिए ये सारा चक्कर चलाया गया। धोनी आउट है क्रिकेट से, उस टीम में कोई ऐसा प्लेयर नहीं था जिसका इतना बड़ा हीरो बना के पेश किया जाए। ये आपकी बेंगलोर की क्या पोजीशन रही पहले 6 मैचों में, आप सोच सकते हैं। ये सारी लिखत पढ़त उनके हाथ में है, ये सारी गेम उनके हाथ में है। उन्होंने धोनी से रिक्वेस्ट की, महाराज आप ये चेन्नई से ये मैच हार जाए, बच्चों को आगे जाने दें, इनका ज़रा प्रेशर बनेगा, इनका मोराल बुलंद होगा, ये वर्ल्ड T20 में अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, वर्ल्ड कप में ये ज़रा परफॉर्मेंस नहीं देंगे। ये बिल्कुल उसी तरह यूं करके चलेंगे, आएंगे चलेंगे। ये जो पहले जो पूल मैच है इसमें तो 2 ही टीमें तगड़ी हैं, पाकिस्तान और इंडिया। बाकी टीमों में क्या, वर्ल्ड कप तो शुरू होना है आगे जाके, सुपर 8 के बाद वो वर्ल्ड कप शुरू होना है भाई। अच्छा जी, बेग साहब से आपने सुनी तो आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टोरी की तरफ अपनी। तो नेक्स्ट स्टोरी है, गैरी क्रिस्टन ने टीम को ज्वाइन कर लिया है, तो उससे कितना फ़ायदा मिलेगा पाकिस्तान टीम को, और अब ये पता लग जाएगा क्योंकि 22 तारीख को पाकिस्तान का पहला मैच है इंग्लैंड के साथ। तो क्या लगता है गैरी क्रिस्टन से आप पाकिस्तानी प्लेयर कितना सीख पाएंगे? गैरी क्रिस्टन एक बहुत अच्छा प्लेयर है अपने दौर का, उसने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है, उसने समझ के वाइट बॉल भी खेल ली है, रेड बॉल भी क्रिकेट खेली है। उस गैरी क्रिस्टन को 2-3 बंदों पे काम करना चाहिए। 2-3 बंदे भी अगर उस काम का हमें रिजल्ट दे जाएं तो हम पूरा वर्ल्ड कप जीत लेंगे। फ़खर जमान पे, हालांकि वो फॉर्म में है, शॉटें खेल रहा है, बड़ी शॉटें खेल रहा है, सिर्फ उसके फुटवर्क का मसला है, बॉल पे पूरा आ नहीं रहा। उसके बाद बाबर तो ऑलरेडी हीरो ही है हमारा। उसके बाद वो लड़का रिजवान भी बिल्कुल सही खेल रहा है। सैम यूब, क्योंकि गैरी क्रिस्टन खुद लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, सैम यूब, फ़खर जमान और एनीवन एक कोई और बैट्समैन, इनके ऊपर वो तीनों काम कर दे, इनका फुटवर्क ठीक करवा दे, इनको बॉल टाइमिंग जज हो जाए, तो जनाब ये वर्ल्ड कप में इनकी परफॉर्मेंस देखिएगा आप, ये सब कुछ तहस नहस कर देंगे। जो भी बॉलर सामने आएगा ऐसी फेंटी लगाएंगे ना, आप ये सोचें। ये जो क्रिकेट है ना, ये जो क्रिकेट है, इसमें कोई कानून ज़ाब्ता नहीं है। इसमें वही है जिसका बल्ला खुला है, जो लंबी हिट मार सकता है और जो तेज़ हिट मार सकता है। लंबी हिट से मुराद छक्का और तेज़ हिट से मुराद चौका। ये चीज़ें जो बंदा डेवलप कर लेगा बैट्समैन इस क्रिकेट में, वो कामयाब रहेगा। वही बेग साहब भी यही कहना चाह रहे हैं कि थोड़ा सा काम जो उनकी मिसिंग चीज़ें हैं, हाँ, अगर उस पर थोड़ा सा वर्क कर लें। अब इसमें फुटवर्क का कोई अमल दखल नहीं है, ये क्रिकेट ऐसी है। आप देखें ना, वो ऑफ साइड पे गेंद होती है उसको लेग साइड पे जाके मार लेते हैं, लेग साइड पे होती है उसको ऑफ साइड पे खेल लेते हैं, बाउंसर है तो उसको हुक भी कर लेते हैं, उसको प्लेस भी कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें ना अब टेक्निकली जो नई क्रिकेट में आ गई हैं, इस पर फोकस करता है बैट्समैन, तो तब कामयाब है। अगर वो उसी तरह क्रिकेट खेलेगा जैसे अब इन्होंने कहा गैरी क्रिस्टन का, मैंने उसको देखा खेलते हुए, ठीक है, वो है स्लो बैट्समैन। अब इनको चाहिए कुछ तेज़ हिटिंग करने वाला कोई कोच हो जो इनको सिखाए
कि आपने कैसे आप मुत्तफिक नहीं है गैरी क्रिस्टन से? सॉरी, आशु साहब का कहने का मतलब है कि जो टेनिस में खेलते हैं ना, उनको प्लेयर दे दे, वो जिधर से बॉल आती है इधर उधर खेलते रहते हैं। टेप बॉल का कोच ले हैं, टेप बॉल का कोच ले हैं। वो हमारे पास है, वो क्या कहते हैं, बड़े नाम है टेप बॉल के हमारे भाई, वो बंटू भाई हैं, फिर एक दो और हैं, वो तो हाँ ऐसे कालिया है वो टेप बॉल। ये चलें जी, गैरी क्रिस्टन साहब से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि लड़कों को थोड़ा सा शार्प कर दें, उनकी जो मिसिंग चीज़ें हैं उन पे थोड़ा सा काम करें। छोटी सी बात मैं करना भूल गया, पाकिस्तान को अपनी फील्डिंग पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अगर उन्होंने वर्ल्ड कप में जाना है सेमीफाइनल तक, तो फील्डिंग पे फोकस करें, कैचेस ड्रॉप ना करें, अच्छी फील्ड सेट करें। ये कप्तान को भी चाहिए कि वो थोड़ी सी, और कोच साहब को भी चाहिए कि ये इन लड़कों को इन प्लानिंग के साथ, फील्ड प्लानिंग के साथ ग्राउंड में भेजें कि आपके पास ये बॉलर है, उनको पता होता है कौन सा बॉलर कहाँ बॉल अच्छी करता है और कहाँ नहीं करता। उनको सेट करें, उनको गाइड करें, और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि हम वर्ल्ड कप जीत के भी आएंगे। जी गैरी क्रिस्टन साहब, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन 2-3 चीज़ों को देखिएगा और प्लेयर्स के ऊपर थोड़ा सा वर्क कर दीजिएगा। जो इनकी मिसिंग्स हैं चीज़ें, उन पे थोड़ा सा ध्यान दिलवा दीजिएगा कि वर्ल्ड कप में आपने असाब पे अपने कंट्रोल कैसे रखना है। तो अब बात करते हैं जी आईपीएल पे। आईपीएल से इंग्लैंड ने अपने सारे प्लेयरों को वापस बुलवा लिया, तो ये एक बड़ी अचंभे की बात थी कि बड़ी मोटी रकमें लेकर वो आईपीएल खेलने आते हैं, और इंडिया बड़ा क्लेम करता है जी ये बहुत बड़ी लीग है और हम जिन्हें पैसे देते हैं, इतना पैसा खर्च करते हैं, वो समझते हैं कि हमने प्लेयर्स को ख़रीद लिया। लेकिन इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड की तरह बिल्कुल नहीं किया। न्यूजीलैंड की अपनी सीरीज़ थी, लेकिन उनके प्लेयर आईपीएल से नहीं निकले। जैसे ही इंग्लैंड की अपनी सीरीज़ आई, उनके तमाम प्लेयर्स निकल आए, तो इंग्लैंड ने इनको आईना दिखाया है कि भाई नहीं, अपने मुल्क के लिए पहले खेलना है, पैसे आप बाद में कमाइएगा। जी बेग साहब, क्या कहेंगे? यार बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। उन्होंने नेशन होने का, अपना एक कौम होने का उन्होंने बताया कि भाई पैसा कुछ नहीं होता। ये जो नाम है हमारा इंग्लैंड टीम में खेलना, ये इंग्लैंड की वजह से ही है। अगर हम अपने मुल्क के लिए नहीं खेलेंगे, और इंग्लैंड ने ही तो क्रिकेट आज़ाद की है, इंग्लैंड ने ये लीग्स आज़ाद की हैं। उन्होंने शिक रखी हुई है कि जब आपने पैसे दे दिए, आपने इस कॉन्ट्रैक्ट पे आना है। आपको जब नेशन आपकी ज़रूरत पड़ेगी इंटरनेशनल के लिए, आप जा सकते हैं, आपको रिलीज़ किया जा सकता है। तो ये तो एक बड़े दिल की बात होती है। बोर्ड किसी के अंडर ना हो, किसी का मोहताज ना हो, वो किसी की बात ना माने। वरना जय शाह साहब ने पता है कितना जोर लगाया, बड़ी लॉबी उन्होंने उठाई, उन्होंने बड़ा जलील किया है। इनका एक वो बिग 4 बना हुआ ना, बिग 3 था, बिग 3 है, अब बिग 4 हो गई है जी। उसमें न्यूजीलैंड भी आ गई है, उसमें इंडिया है, इंग्लैंड है और ऑस्ट्रेलिया है। अब ये बोर्ड जो है, ये चारों जो है ना, ये अपने अपने मामला जहाँ इनको फ़ायदा होगा ना, ये वो यूज़ करेंगे, वो ये करते हैं। इसीलिए इंग्लैंड ने अपने प्लेयर बुला लिया। अब इंडिया बोले ना उसके ऊपर, बड़ा ये कहता है कि हम बोलते हैं बड़ा आज़ाद मुल्क है, बड़ा सोशलिज़म है, तो अब तो कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि ये सारा जुआ और ये सारे पैसों का खेल है। अब क्रिकेट वो नहीं रही जो पहले होती थी, अब तो पैसों का खेल है, एक इंडस्ट्री बन गई है क्रिकेट। अब उसमें वो लोग ये अपने अपने मफादात ढूंढते हैं और प्लेयरों को बुला लेते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। जी आपने सुनी सारी गुफ्तगू के इंडियन को अब खुल के बोलना चाहिए था कि इंग्लैंड ने अपने प्लेयर वापस क्यों बुलाए, हमने इतने पैसे दिए। खैर उनकी मर्ज़ी है, उनकी नेशनल कॉज पहले थी, उन्होंने अपने मुल्क के लिए खेलना है, उन्होंने पहले उनको प्रेफर किया, अच्छी बात है। तो आज के प्रोग्राम से के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह ताला आपसे अब पूरे वर्ल्ड कप में और उसके बाद भी मुलाकात डेली की बुनियाद पर होती रहेगी। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। शुक्रिया।